हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू -5 द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। सो ये आपकी इक्वेशंस हैं 3x - y + 4z = 3, x + 2y - 3z = -2, 6x + 5y + λz = -3 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। बोलता है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -5 पर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है दिस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। कब? जब लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 है। दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है इफ लैम्डा इक्वल्स टू -5 शो दैट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो बोलता है अगर लैम्डा इक्वल टू -5 है तो इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट है। डिटरमाइन द सॉल्यूशन इन ईच केस। तो आपको सॉल्यूशन भी दोनों केस में निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। क्या कहता है? लैम्डा जब नॉट इक्वल टू -5 है तब ये आपको क्या देता है? यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट वहां भी है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ कंसिस्टेंट लिखा और ये यूनिक सॉल्यूशन लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कंसिस्टेंट होता है इसका मतलब वहां पर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट दो तरीके से करेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो उसने क्या बताया? लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 पे तो यूनिक सॉल्यूशन बता दिया है। फिर बोलता है लैम्डा इक्वल टू जब -5 है तो क्या कहता है? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन की यहाँ पर बात हो गई। तो लैम्डा जब इक्वल टू -5 होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और उसके बाद में बोलता है डिटरमाइन द सॉल्यूशन इन ईच केस। और बोलता है दोनों ही केस में जब लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 है और लैम्डा इक्वल टू -5 है दोनों ही केस में इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब एक्स वाई की जेड की वैल्यू आपको निकालनी है जब आपका लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 और लैम्डा इक्वल टू -5 है। तो ये हो गया क्वेश्चन का मीनिंग कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सो वी कैन राइट the given system of equations in matrix form as। तो इसको लिखेंगे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में। तो कैसे लिख देंगे? सबके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए पूरे। सो 3 -1 4, दिस इज 1 2 -3 6 5 लैम्डा इंटू एक्स वाई एंड जेड इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 -2 और -3, राइट। तो ये हमने पूरा अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो इस मैट्रिक्स फॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं? हमने डिनोट कर दिया दिस इज ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर। तो ए आपके पास में क्या है? ए इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज 3 -1 4 1 2 -3 6 5 लैम्डा। तो ये हो गई आपकी क्या? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब बात करते हैं एक्स की। तो एक्स क्या है आपका? दैट इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। और बी क्या है? एंड बी इज व्हाट? सो बी इज 3 -2 -3। सो दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब इसके बाद में बात करेंगे हम बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चंस में किए थे, बिल्कुल वैसे स्टार्ट करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर रैंक वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से इसकी जो केसेस दिए हों उसकी बात करेंगे। सो देयरफॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? दैट इज A with dotted lines B. So this is your augmented matrix. It means you are writing A side by side B. तो आप A और B दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो A और B क्या है? That is 3 -1 4 3 -1 4 1 2 -3
1 2 -3, दिस इज 6 5 लैम्डा, राइट, विद डॉटेड लाइन्स। अब क्या लिखना आपको b, सो 3 -2 -3 3 -2 -3, सो दिस इज योर बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसके बाद में क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 मुझे यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी मदद लूँगा या फिर नीचे से यहाँ से कहीं से हेल्प ले लूँगा। तो मुझे ये नहीं छेड़ना क्योंकि लैम्डा यहाँ पर है, तो लैम्डा को नहीं छेड़ते हुए हम तो सिर्फ या तो इन दोनों कॉलम को देख सकते हैं या फिर इन दोनों ऊपर वाले रो को देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। तो इंटरचेंज कर लीजिए, R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके रिड्यूस होके आएगी, क्या आएगी, दिस इज 3, ये आ जाएगा 1 2 -3 और ये आ गया -2, राइट, ये नीचे आ जाएगा 3, दिस इज -1, दिस इज 4 और ये आ गया आपका 3, राइट, और ये आ जाएगा आपका 6 5 लैम्डा, ये एज इट इज -3। यहाँ तक समझ में आ गया, ये मैंने इंटरचेंज कर लिया, ये आ गया 3 यहाँ पर आ गया, राइट, -3, ये एज इट इज आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, अब इसके बाद में हमें इसकी हेल्प लेनी है और इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना देना है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सो दैट इज R2 माइनस कितना 3, सो दिस इज 3R1, राइट, फिर R3 को करेंगे ऐसे ही, तो R3 के लिए करेंगे R3 माइनस 6R1, राइट, ये मैट्रिक्स आपकी फिर से रिड्यूस हो जाएगी और क्या आ जाएगा यहाँ से, ये ऊपर वाला ऐसे ही 1 2 -3, राइट, -2, इसके बाद R2 माइनस 3R1, तो मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ 0 और ये भी 0 आ गया आपका, ये दोनों 0 आ गए। R2 माइनस 3R1, तो -6 -1 दैट इज -7, ओके, R2 -3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 9 9 + 4 हो गया 13, ठीक है, और फिर R2 माइनस 3R1, R2 -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 6 6 + 3 दैट इज 9, राइट, R2 -3 माइनस माइनस प्लस 6 + 3 9, ओके। नाउ R3 - 6R1, तो R3 - 6R1 ये तो आपका 0 आ ही गया है, राइट, तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद में इसकी बारी है R2 - 3R1, तो 5 - 6, तो 5 - 6 कितना हो जाएगा, दैट इज R2 - 3R1, R2 - 3, 5 - 6 इज -1, राइट, R2 सॉरी यहाँ से R3 है, इसको हटाएंगे, R3 - 6R1, तो R3 क्या है -6R1, R3 -6, तो -12 + 5, सो दिस इज -7, ओके। तो थोड़ा सा केयरफुली काम करेंगे, R3 -6, तो लैम्डा प्लस 18 आ जाएगा यहाँ पर, ओके, R3 -6 R3 -6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 2 12, 12 - 3 इज 9, राइट, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, मैंने आपको क्या बता रखा है हमेशा कि यहाँ पर इस एलिमेंट को A22 एलिमेंट को आप 1 बनाएंगे और इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। मेरा मेन मोटिव क्या है, इस एलिमेंट को 0 बनाना। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली इसमें से माइनस करूँ तो भी 0 बन जाएगा, तो हम लोग क्यों इसको 1 बनाएंगे फिर। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इसको सीधा डायरेक्टली माइनस करके 0 कर लीजिए, क्योंकि आप वैसे -7 से डिवाइड करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई रो नहीं है, इसलिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि मुझे क्योंकि इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प लेके, तो ये -7 है, तो ईजिली आप माइनस कर दीजिए, वो 0 बन जाएगा। तो क्यों हम इसको 1 बनाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। इसको 1 बनाने की यहाँ पर अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट की हेल्प लेके इसको 0 कर लेंगे डायरेक्टली माइनस करके। तो वो ऑपरेशन क्या लगेगा बेसिकली, तो R3 मैं क्या करूँगा, R3 सिर्फ माइनस कर लूँगा, R3 माइनस दैट इज R2। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा ये 0 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 18 - 13, तो लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा।
9 माइनस 9 यहाँ जाएगा 0। तो बेसिकली उसके बाद में आपके पास रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं बचेगा और वहीं से हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चीज़ें आपको मिलती हैं या क्या केसेस आपके पास में हैं। तो पहला केस आपको बता ही दिया था, लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 है, और दूसरे में लैम्डा इक्वल टू -5 के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसको ऑपरेशन को लगा के इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि क्या बनेगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी मैट्रिक्स रिड्यूस होके आ जाएगी। तो इसके बाद में आपको क्या करना, अब यहीं से केस बनाना है, अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगी ये। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। अब आपको यहाँ से केस लेने हैं, तो जो केस आपने पहले बताया था, पहला केस क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आपसे बोला गया है इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू -5। लैम्डा आपका नॉट इक्वल टू -5 है, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 से आपको क्या मिल जाता है, लैम्डा +5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आपको मिल गई। जब लैम्डा +5 ये 0 नहीं है, जब ये 0 नहीं है तो बेटा फर्स्ट से आप क्या देख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इंप्लाइज ये 0 नहीं है। ये 0 नहीं है मतलब ये ए बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। तो फर्स्ट से हम क्या देख सकते हैं, रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जो आपके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, रैंक ए बी और रैंक ए की इक्वल हो जाएगी, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वल हो गई। और अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये कंडीशन किसकी है बेसिकली, क्योंकि नंबर ऑफ ये रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 तो आ गई। यहाँ से देखा ये 3 क्यों आई, इसका रीजन भी आप लिख लीजिएगा। क्यों 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मेरे पास कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसकी जगह यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या फिर बाद में नेक्स्ट लाइन पर लिख दीजिएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। तो ये हो गया। अब इस कंडीशन को देखते हुए आपको ये बताना है कंडीशन क्या कहती है। सो देयरफॉर अब ये कंडीशन आ गई विच शोज दैट the given system of equations has unique solution। ये किसकी कंडीशन थी, यूनिक सॉल्यूशन की, राइट। तो यहां से आ गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। तो जब आपका ये नॉन जीरो, अब यहीं से आप सॉल्यूशन भी निकालना है, तो चाहे तो आप पहले दोनों केस को बता दीजिए या सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन भी यही निकाल लेते हैं। तो अगर वो फर्स्ट है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्योंकि नॉन जीरो है तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे। सो दिस इज फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट, ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, राइट। उन्होंने पूछा था यूनिक सॉल्यूशन है इस केस में, तो हमने प्रूव कर दिया कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए इसको। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे 1 2 -3 0 -7 13, दिस इज 0 0 लैम्डा +5 क्योंकि ये नॉन जीरो है, इनटू x y z इक्वल्स टू that is -2 9 और 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां से आप इक्वेशन फॉर्म में ले आइए इसको। सो दिस इज x + 2y - 3z, x + 2y - 3z इक्वल्स टू कितना दिखाई दे रहा है, दैट इज -2। इसको मैंने बोल दिया सेकेंड, फर्स्ट यहाँ पर है, सेकेंड ही हो गया। यहाँ से आएगा आपके पास -7y + 13z इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, दैट इज 9। इसको मैंने बोल दिया थर्ड, राइट। इसके बाद में दिस इंटू दिस x 0 इंटू वाई, दिस इज 0 लैम्डा प्लस 5 इंटू z इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटा आपका क्या मिलेगा, तो मुझे पता लैम्डा +5 क्या है, नॉन जीरो है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां से क्या मिल जाएगा, दैट इज इम्प्लाई z इक्वल्स टू 0। यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस लैम्डा +5 इज नॉट इक्वल्स टू
0। क्योंकि ये 0 नहीं है तो इसको क्या मतलब, या तो ये 0 होता है या ये 0 होगा नहीं क्योंकि दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, z इक्वल टू 0। जब z इक्वल टू 0 मिल गया तो आप थर्ड में अगर इसको रखते हैं, सो थर्ड में क्या मिलेगा, फ्रॉम थर्ड इम्प्लाइज, अगर मैं z की वैल्यू 0 रखता हूँ, सो -7y, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, सो y इक्वल्स टू, ये चला जाएगा इसके नीचे, सो दैट इज -9/7। तो y की वैल्यू आ गई आपकी, z ऑलरेडी आ गया। तो अब x, z, y और z की वैल्यू को आप सेकंड में रख दीजिए। तो यहाँ रख देंगे, यहाँ से इसमें रख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट। तो रख दीजिए y और z को कहाँ पर रखेंगे, सेकंड में। तो x राइट प्लस 2y, सो प्लस 2 इंटू y, तो y की वैल्यू -9/7 राइट, -3z, z की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू, ये 0 इक्वल्स टू -2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस इज x, इसको आप उधर ले जाएंगे, सो हो जाएगा प्लस का, तो 2 9 जा 18/7, ये माइनस था, उधर गया प्लस हो गया, 2 9 जा 18/7, और ये -2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना दिखाई देगा, दैट इज 18 - 14/7। सो व्हाट विल बी योर x, तो x इज 18 - 14 इज 4, सो दैट इज 4/7। तो ये पहला पार्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहाँ आपने शो कर दिया कि यूनिक सॉल्यूशन है, और यहाँ उस सॉल्यूशन के लिए आपने x y z की वैल्यू निकाली। z आपका ये आ गया, y आपका ये है, और x वैल्यू ये है। तो ये एक के लिए है। अब सेकंड केस स्टार्ट होता है, केस सेकंड। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। केस सेकंड में क्या दिया, इफ लैम्डा इक्वल्स टू -5। उन्होंने बोला जब लैम्डा इक्वल टू -5 है तो आपको पहले तो ये शो करना है कि इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है। तो मैंने लिखा इफ लैम्डा इक्वल टू -5। जब लैम्डा इक्वल टू -5 है, इसका मतलब समझिए, तो लैम्डा प्लस 5 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू -5 का मतलब क्या है, लैम्डा प्लस 5 0। तो अब आप जरा फर्स्ट को फिर से ऑब्जर्व करें, तो जब लैम्डा प्लस 5 की वैल्यू 0 हो गई, इसकी जगह मैं 0 रिप्लेस करूंगा, तो फ्रॉम फर्स्ट से मुझे क्या दिखाई देगा, फ्रॉम फर्स्ट इम्प्लाइज, जब इस वैल्यू को 0 रख देंगे तो पूरी रो आपकी 0 हो गई। इसका मतलब आपको क्या दिखाई देगा, रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, विच इज इक्वल्स टू 2, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने, इक्लोन फॉर्म में, यहाँ एक लाइन और चिपका लीजिएगा, इन इक्लोन फॉर्म। ठीक है, किस में है ये, इक्लोन फॉर्म में। तो इसके बाद में अब क्या, इसी लाइन को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, जो कि आपकी 2 आई थी, विच इज लेस देन 3, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3। यहाँ डायरेक्ट चाहते हो तो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिख सकते थे, उसकी वैल्यू लिख दिए, तो जो कि किससे लेस है, नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो यहाँ लिखेंगे विच शोज दैट, या फिर विच इज द कंडीशन फॉर इक्वेशंस are consistent and having infinite number of solutions।
तो सेकंड पार्ट का आधा पार्ट यहाँ प्रूव हो गया। अब इसके बाद में करना क्या बेसिकली आपको, इसके बाद में आपको इस केस के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अब हम लोग ये कंडीशन लेके चलेंगे, लैम्डा प्लस 5 को यहाँ पर 0 रख देंगे। तो फर्स्ट से आप फिर से मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशंस हो गया, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट। तो इसको आप लोग फिर से अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये वाला एलिमेंट आपका 0 आ गया, तो इसको 0 होने के बाद में आपका सिर्फ 2 इक्वेशन बचेंगे, ये 2 इक्वेशंस, तो इनसे आप लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज। तो जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बस ये आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आप नंबर ऑफ इक्वेशंस अपना देखते रहिए कितने तक आ गया, 3rd तक आ गया, राइट। तो अब इसके बाद में जो भी इक्वेशन आपकी डेवलप होगी दैट विल बी योर 4 इक्वेशन, राइट। तो अब लिख लेते हैं उसको। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो लैम्डा प्लस 5 0 कर दिया और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पूरे को लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म से वापस आप इक्वेशन फॉर्म में आ जाइए, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगे यहाँ से, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू -2। अब इसको दे दीजिए आप 4, राइट, 3 तक हो गया था, इसको 4 बोल दिए। यहाँ बनेगा आपका -7y प्लस 13z इक्वल्स टू आया 9। और अब लास्ट के लिए आप सोच रहे होंगे कि सर लास्ट में क्या आएगा, तो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, तो कुछ भी तो आता ही नहीं वहाँ से, तो ये रो खत्म हो गया। अब जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन किस टाइप से निकाल लेंगे, तो पहले यहाँ से y निकलेगा इन टर्म्स ऑफ z ले लीजिए। तो कैसे निकलेगा वो, सो दिस इज, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो -7y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 9 माइनस 13z, राइट। तो अगर मैं यहाँ से y की बात करूँ तो माइनस की जगह मैंने कर दिया पहले +7y, राइट। तो माइनस माइनस हट गया और इसको कर दिए रिवर्स, तो 13z माइनस 9, राइट। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, सो y इज नथिंग बट 13z माइनस 9 ओवर 7, राइट। इसको आप 5 बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन लिख दिया तो आप इसको यहाँ से लेते हो। चलिए अब y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो यूजिंग 5 in 4 वी गेट, तो 5 in 4 तो x प्लस 2y, तो 2 इंटू वाई दैट इज 13z माइनस 9 ओवर 7 माइनस 3z इक्वल्स टू -2, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप धीरे धीरे, सो दिस इज x प्लस 2 13 जो हो जाएगा 26z माइनस हो जाएगा 18, और यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 3 जा 21z, और इस पूरे के नीचे आ जाएगा 7 इक्वल्स टू -2। इसको धीरे धीरे आप करते जाइए, तो 26 माइनस 21, तो ये हो गया 5z माइनस 18 बाई 7, राइट, इक्वल्स टू -2, राइट। अब इसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू, तो ये उधर जाएगा तो साइन हो जाएंगे रिवर्स, तो इसको मैं कर दूंगा साइन रिवर्स करके x इक्वल्स टू, तो 18 माइनस 5z, 18 माइनस 5z ओवर 7 ये आया, और -2 ये आपका एज इट इज बना रहा, ठीक है। मैंने इसको राइट साइड शिफ्ट किया तो माइनस से आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -5z डिवाइडेड बाई 7 और -2 एज इट इज था। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, दिस इज 18 माइनस 5z माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू जाएगी 18 माइनस 14 दैट इज 4 माइनस 5z
ओवर 7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। चाहे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके वैसे भी लिख सकते थे। अब ये आ गई आपकी x की वैल्यू, यहाँ से आपको y वैल्यू मिली है, और z वैल्यू अगर आप कहेंगे तो बेटा z इसलिए नहीं मिला है आपको क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इसका मतलब x इन टर्म्स ऑफ z है, y इन टर्म्स ऑफ z है। z की जितनी वैल्यू आप लोग चेंज करते जाएंगे उतनी वैल्यू आपको एक्स वाई की मिलती चली जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसा आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये 5 है, इसको मैंने 6 बोल दिया, तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, इसका दूसरा तरीका जो आंसर लिखने का, आप एक तरीका तो ये हो गया कि ऐसे लिख लें आंसर को। दूसरा तरीका ये है कि आप z को एज्यूम कर लीजिए, लेट z इक्वल्स टू लैम्डा बी एनी पैरामीटर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो अगर लैम्डा कोई एनी पैरामीटर z की वैल्यू है तो यहाँ से y क्या आ जाएगा और x क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 4 माइनस 5 लैम्डा ओवर 7 एंड y क्या आ जाएगा, सो y इक्वल्स टू 13 लैम्डा माइनस 9 ओवर 7। सो ये आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा। वीडियो को चाहे रिपीट करके देखिए तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा आपको। एक बार में हो सकता है क्वेश्चन ना समझ में आए, कंडीशंस याद होनी चाहिए आपको, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।